शायद कपिल सिब्बल जी को वो दिन याद नहीं है जब टीएमसी की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हत्या करके पेड़ में लटका दिया। शायद कांग्रेस के लोग अपने दिन भूल गए जब देश में सिखों का नरसंहार हुआ था और जब कहा गया था बड़े नेता की ओर से जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती डोलती है। इसलिए चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने हो, ये गांव की कहावत है। कपिल सिब्बल उस पार्टी के नेता हैं जो हजारों सिख के मौत के गुनाहगार पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता। इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग वो अपने ऊपर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। देश में सुकून का माहौल है, अगर सुकून का माहौल नहीं होता तो मोदी जी को गालियां नहीं दी जाती। अमित शाह जी को सरेआम बंगाल के सड़कों पर से एक युवराज ने गालियां नहीं दिया होता। जब मोदी जी और अमित शाह को गालियां पड़ रहा था उस समय कांग्रेसियों का जुबान कहाँ चुप। ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी सत्ता में रहते हुए तानाशाही पार्टी थी। किसी विधायक और सांसद की बोली बंद था, लोकतंत्र खतरे में था। अब जब वो सत्ता में नहीं है, उनके विधायक अब उनके डर से भयमुक्त हो गया और कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने नौटंकी की पराकाष्ठा की। जो पकड़ाया है वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही है। पूर्व सारे संवैधानिक पदों के लोग हैं, किसी का पीए है, किसी का सीए है। ये खास साबित हुआ और टीवी में दिख रहा है कि नेता कैसे अपने से गिर रहे हैं। ये प्री प्लान करके शुभेंदु अधिकारी जी के बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए टीएमसी ने हेलमेट पहन के भेजा था और एक नेता तो एक उन्हीं के पार्टी के लोग दिए और अपने से गिर गया। ये बंगाल की जनता ये नौटंकी देख चुका है। अब नौटंकी पार्टी का रोल अब नहीं बचा है। अब बांग्लादेशियों को निकालना यही सरकार का काम। दो 2019 के चुनाव में एक गलत केस हम पर डाला गया आचार संहिता के तहत और किसी पुराने दुश्मनी के आधार पे लगता है धाराओं को इस कदर लगाया गया जैसे हम आतंकवादी हों। लेकिन मैं कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे पहले भी उसमें रिहाई दिया और आज भी दिया बहुखिन से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की सभा में माननीय गिरिराज सिंह पर जी एक आरोप लगाया गया
इन्होंने धार्मिक विद्वेष बिगाड़ने के लिए और अन्य धाराओं में इन पर केस दर्ज किया गया। उस समय के तत्कालीन डीएम ने मैलिस इंटेंशन के तहत सीओ के द्वारा यह केस दर्ज करवाया, लेकिन उसके बाद भी इस केस में सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं आए, न तो वॉइस रिकॉर्ड्स आए, न फीचर लिस्ट थे। उसके बावजूद भी एक लॉ अवॉइडिंग पीपुल के कारण, चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, इन्होंने कोर्ट के निर्णय का पालन किया और कॉग्निजेंस के बाद सो मोटो अपीयर हुए हैं और इन्होंने 205 का भी पिटीशन दिया है फिजिकल प्रेजेंस से डिस्पेंस करने के लिए। हमें लगता है कि कोर्ट में इन्हें न्याय मिलेगा। आज क्या हुआ मामला? आज की चिट्ठी में पर्सनल अपीयरेंस के लिए था, इसीलिए सो मोटो अपीयर हुए और प्रीवियस बेल पिटीशन इन्होंने फाइल किया जो एक्सेप्ट कर लिया गया, और 205 सीआरपीसी ओल्ड का जो पिटीशन था उसको भी माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। ये कब मामला दर्ज की गई थी, कब का ये मामला? ये 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी कॉलेज में आम सभा के दौरान दर्ज की गई थी तत्कालीन सीओ मनीष कुमार के द्वारा। ये उन्होंने टाउन पीएस केस नंबर 221 2019 धारा 188 298 153A 153B 295A 171C 5052 और आरपी एक्ट की धारा 125 और 127 के तहत मामला दर्ज किया गया। हाँ, आज प्रीवियस आवेदन जो था उसे स्वीकार किया गया। वहाँ गाछ पेड़ के नीचे। ठीक, चलिए।